डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं दक्षा मेरैया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम बीए ऑनर्स के प्रश्न पत्र 101 अनुवाद और उसकी प्रविधि की प्रथम इकाई पढ़ रहे थे, जो कि है अनुवाद अर्थ, स्वरूप, प्रकृति, आवश्यकता और महत्व, जिसमें से अनुवाद के अर्थ, स्वरूप, प्रकृति, आवश्यकता के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम अनुवाद का महत्व आज के समय में क्या है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो युगों से अनुवादक अनुवाद करके सभ्यता और विकास में सृजनात्मक योगदान दे रहे हैं। प्रत्येक संस्कृति की अपनी पहचान होती है। अनुवाद के जरिए विभिन्न संस्कृति और संस्कृति के विकास में सहयोगी होते हैं। अनुवाद के महत्व को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझें तो सबसे पहला बिंदु है ज्ञान विज्ञान की जानकारी के लिए अनुवाद। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है ज्ञान का सार्वभौमिकरण। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब ज्ञान केवल एक या कुछ भाषाओं में उपलब्ध होता है तो भाषा की दीवार यानी कि लैंग्वेज बैरियर अनेक लोगों को उस ज्ञान तक पहुंचने में रोकती है। अनुवाद इस बाधा को कम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न भाषाभाषियों को भी उसी ज्ञान का लाभ मिल सके। उदाहरण के तौर पर समझें तो यदि एक वैज्ञानिक शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित हो और भारत के हिंदी भाषी शोधकर्ता उसे समझ न पाए तो वहाँ ज्ञान का प्रसार बाधित हो जाता है। अनुवाद के द्वारा ज्ञान स्रोत को सिर्फ अंग्रेजी भाषी या प्रमुख भाषाभाषियों तक सीमित नहीं रहने देते। यह भाषाई विविधता यानी कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको सम्मान देता है और विभिन्न भाषाभाषियों को भागीदार बनाता है। इस प्रकार ज्ञान का सार्वभौमिकरण यानी कि सभी के लिए उपलब्ध होना या बनाया जाना संभव होता है। दूसरा है वैज्ञानिक खोजों का प्रसार। तो अनुवाद के माध्यम से नवीनतम खोजें और आविष्कार दुनिया के हर कोने तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें तो कोविड-19 जब आया था तो उसकी वैक्सीन से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां विभिन्न भाषाओं में अनुदित होकर हर देश में साझा की गई। तीसरा है शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता। अनुवाद के कारण विभिन्न भाषाओं में किताबें, रिसर्च पेपर और कोर्स सामग्री उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कि MIT और हार्वर्ड जैसे संस्थानों के ऑनलाइन कोर्स हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच आदि भाषाओं में अनुदित हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग उसे सीख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। चौथा है संस्कृति और विज्ञान का मेल। तो अनुवाद से विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान और विज्ञान में तालमेल बैठता है। जैसे कि आयुर्वेद के ज्ञान को अंग्रेजी में अनुवाद करके पश्चिमी देशों में भी उसका महत्व बढ़ा। इस प्रकार अनुवाद ज्ञान और विज्ञान के प्रसार, समझ और विकास के लिए एक पुल का काम करता है। यह ज्ञान को सीमाओं से परे ले जाकर वैश्विक स्तर पर साझा और उपयोगी बनाता है। अगर जानकारी सिर्फ एक भाषा में रहे तो बहुत से लोग उससे वंचित रह जाएंगे। अनुवाद इसे सबकी भाषा में पहुंचाने वाला बनाता है। समय के अनुसार ज्ञान विज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। समस्त संसार को विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने छोटा बना दिया है। ऐसी स्थिति में अनुवाद का महत्व बढ़ जाता है। एक अध्ययन कहता है कि ट्रांसलेशंस ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स, बुक्स अलाउ फॉर अ बेटर एक्सेस टू द साइंटिफिक लिटरेचर। उदाहरण के लिए, यदि कोई वैज्ञानिक शोध केवल अंग्रेजी में प्रकाशित हो
और वह भाषा बहुत से लोगों की मातृभाषा न हो, तो उस शोध का अनुवाद हिंदी, स्पेनिश, चीनी आदि में होना ज़रूरी है, ताकि स्थानीय शोधकर्ता, शिक्षक, विद्यार्थी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। इस तरह अनुवाद से ज्ञान का प्रसार बढ़ता है, शोध को दोहराने या आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। जब कोई वैज्ञानिक लेख, शोध या जानकारी सिर्फ एक भाषा, मान लीजिए कि अंग्रेजी में हो, तो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो उस भाषा में सहज नहीं है। अनुवाद से यह सुनिश्चित होता है कि भाषा की दीवार टूट जाए और शोध, परिणाम, तकनीक, स्वास्थ्य निर्देश आदि सभी तक पहुंचे। अनुवाद केवल शब्द बदलना नहीं होता, उसमें अर्थ, संदर्भ और उस भाषा संस्कृति के अनुसार समझ देना भी शामिल है, ताकि जानकारी सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए एक कृषि अध्ययन हुआ जिसमें बताया गया हो कि नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से कैसे बचा जाए। यह लेख अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन भारत के एक छोटे गांव में स्थानीय किसान अंग्रेजी नहीं जानता। अगर यह जानकारी हिंदी, तमिल या गुजराती में अनुदित हो जाए तो किसानों को आसानी से लाभ मिल सकता है। दूसरा उदाहरण है, एक स्वास्थ्य निर्देश तैयार हुआ कि किसी रोग के लिए बचाव उपाय क्या हो सकते हैं। अगर वह सिर्फ अंग्रेजी में हो तो उस क्षेत्र के लोगों तक सही पहुंच नहीं पाएगा। अनुवाद से जानकारी सभी तक पहुंचती है। दूसरा है, अनुवाद एक व्यवहार उपयोगी शास्त्र है। व्यवहार उपयोगी यानी जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में काम में ला सकें, जो समाज, शिक्षा, व्यापार आदि के लिए फायदेमंद हो। अनुवाद बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और देशों को जोड़ने में मदद करता है। उदाहरणों से समझें तो सबसे पहला है शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का क्या महत्व है। तो अगर कोई वैज्ञानिक किताब इंग्लिश में लिखी गई है और उसका हिंदी में अनुवाद हो जाए तो हिंदी भाषी छात्र भी उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन अंग्रेजी में है। जब इसे हिंदी में अनुदित किया गया तो हिंदी भाषी छात्र भी इसे समझ पाए। अब व्यापार में अनुवाद कैसे महत्वपूर्ण है, तो अगर जापानी कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है तो उन्हें हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी अलग अलग भाषाओं में विज्ञापन और मैनुअल अनुवाद करवाना पड़ता है। तीसरा है राजनीति और कूटनीति में। जब दो देशों के नेता अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो उनके बीच संवाद के लिए अनुवादक की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत में जो अनुवादक होता है, जिसे दुभाषिया कहते हैं, उसका काम बहुत ही अहम होता है। चौथा है साहित्य और संस्कृति में। तो अगर कोई सुंदर कविता या उपन्यास एक ही भाषा में रह जाए तो बाकी दुनिया उसे नहीं समझ पाएगी। अनुवाद से वह सब तक पहुंचता है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है, जो पहले बंगाली में लिखी गई थी, मतलब मूल बंगाली में लिखी गई है, फिर अंग्रेजी में जब उसका अनुवाद हुआ तो उसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो कह सकते हैं कि अनुवाद कला, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि की तरह व्यवहार उपयोगी शास्त्र है। इसका विकास मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताओं के कारण हुआ है। जिस प्रकार भाषा मनुष्य के बीच सामाजिक संपर्क का साधन है, उसी तरह विभिन्न भाषा भाषियों के बीच अनुवाद सेतु की भूमिका निभाता है। तीसरा है सांस्कृतिक विनिमय की दृष्टि से अनुवाद। तो देखते हैं कि सांस्कृतिक विनिमय की दृष्टि से अनुवाद का क्या महत्व है। तो सबसे पहला है कि भाषा की दीवार को तोड़ता है। सांस्कृतिक विनिमय का मतलब सबसे पहले समझते हैं। एक देश या समाज की कला,
भाषा, साहित्य, परंपराएं, विचार और जीवन शैली का आदान प्रदान दूसरे देश या समाज से होना, इसे कहते हैं इस विनिमय को इसे कहते हैं सांस्कृतिक विनिमय। इस विनिमय को समझने और महसूस करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है अनुवाद। अनुवाद का सांस्कृतिक विनिमय में महत्व क्यों क्यों है, तो देखते हैं। सबसे पहला है, भाषा की दीवार को तोड़ता है। तो हर संस्कृति अपनी भाषा में बसी होती है। अनुवाद उस भाषा को हमारी भाषा में बदलता है, जिससे हम उस संस्कृति को समझ पाते हैं। दूसरा है, दूसरे समाज की सोच और जीवन शैली जानने का माध्यम। तो अनुवाद कैसे इससे जानने का माध्यम बनता है, तो किसी कहानी, कविता या फिल्म का अनुवाद हमें यह दिखाता है कि दूसरे देश के लोग कैसे सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं। सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ाता है। जब हम दूसरी संस्कृति को समझते हैं तो हमारे भीतर सम्मान, जिज्ञासा और अपनापन का भाव पैदा होता है। कला और साहित्य को वैश्विक मंच देता है। कैसे? तो एक भाषा की रचना का जब दूसरी भाषा में अनुवाद होता है तो वह विश्व साहित्य का हिस्सा बन जाती है। उदाहरणों से समझते हैं। गीतांजलि का अनुवाद होने से विश्व को भारतीय संस्कृति का परिचय हुआ। भारत की आध्यात्मिकता, प्रकृति प्रेम और भावनात्मक गहराई को पूरी दुनिया ने जाना। अनुवाद ने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर तक पहुंचाया। दूसरा उदाहरण अगर देखें हम, तो रामायण और महाभारत का उदाहरण। रामायण का अनुवाद थाई, इंडोनेशियन, अंग्रेजी, नेपाली, तमिल आदि अनेक भाषाओं में हुआ है। इन ग्रंथों के माध्यम से भारतीय मूल्यों जैसे कि धर्म, कर्तव्य, त्याग और भक्ति को अन्य देशों ने भी अपनाया। अनुवाद के कारण ये ग्रंथ केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं रहे, बल्कि सांस्कृतिक सेतु बन गए। और तीसरा उदाहरण है जापानी संस्कृति का अनुवाद, एनीमे का प्रसार। जापान की एनीमे सीरीज जैसे कि नेरुतो या स्पिरिटेड अवे, योर नेम, ये सब अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में डब की गई है, सबटाइटल के साथ दिखाई गई है। तो पूरी दुनिया ने जापानी भावनाओं, लोक कथाओं और समाज की सोच को समझा। अनुवाद के बिना ये संस्कृति सीमित रह जाती। फ्रेंच और रूसी साहित्य का हिंदी में अनुवाद। तो टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, विक्टर ह्यूगो जैसे लेखकों की रचनाएं हिंदी में अनुदित हुई। इससे भारतीय पाठक भी रूसी और फ्रांसीसी समाज के संघर्ष, प्रेम, वर्ग भेद, क्रांति जैसी अवधारणाओं से परिचित हुए। इन सभी उदाहरणों से कह सकते हैं कि अनुवाद सांस्कृतिक विनिमय का सबसे सशक्त माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया के हर कोने में मानव भावनाएं, मूल्य और संवेदनाएं समान हैं, बस भाषा अलग है। बिना अनुवाद के हम दूसरों की संस्कृति को जानने समझने में अंधे रह जाते हैं। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। भारत बहुभाषी देश है। दो भिन्न देशों की संस्कृति को समझने के लिए अनुवाद बहुत आवश्यक है। इसके बाद है राजनैतिक आदान प्रदान की जरूरत के लिए। तो राजनैतिक आदान प्रदान का मतलब है दो या अधिक देशों के बीच बातचीत, संवाद, समझौते, अग्रीमेंट्स, सहयोग यानी कोऑपरेशन, शांति वार्ता, पीस टॉक्स आदि का आदान प्रदान। इन सब में भाषा सबसे बड़ी चुनौती होती है। हर देश अपनी भाषा बोलता है, इसलिए अनुवाद की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज का युग राजनैतिक संबंधों का युग है। दो देशों के नेता आपस में जब मिलते हैं तब उन दोनों को बातचीत करने के लिए दो भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब देखते हैं कि राजनीतिक आदान प्रदान में अनुवाद कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला है, सटीक संवाद स्थापित करने में मदद करता है। तो गलत अनुवाद से गलतफहमी हो सकती है। राजनीति में हर शब्द का महत्व होता है।
इसलिए सही और जिम्मेदार अनुवाद ज़रूरी होता है। दूसरा है राजनैतिक समझौतों और समझ की नींव बनाता है। तो जब दो देश आपस में कोई समझौता करते हैं तो हर दस्तावेज का अनुवाद दोनों भाषाओं में किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। शांति वार्ताओं में सहयोग देता है। कैसे? तो युद्ध या संघर्ष की स्थिति में जब बातचीत होती है तो अनुवादक ही दोनों पक्षों के बीच सेतु का काम करते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी के लिए ज़रूरी है। कैसे? तो जैसे संयुक्त राष्ट्र है, यूएन, G20, WTO आदि में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अपनी भाषा में बात करते हैं। वहाँ दुभाषिया और अनुवादक आवश्यक होते हैं। उदाहरणों से समझते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता। तो भारत हिंदी अंग्रेजी में बात करता है, पाकिस्तान उर्दू अंग्रेजी में बात करता है। तो दुभाषिया और दस्तावेजों के अनुवाद के बिना कोई समझौता या चर्चा संभव ही नहीं है। गलत अनुवाद से कई बार तनाव भी पैदा हुआ है, इसलिए सटीकता आवश्यक है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो भारत अमेरिका व्यापार समझौता का एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोनों देशों की सरकारें आपसी व्यापार, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र, रक्षा आदि पर समझौते करती हैं। इन समझौतों के हर अनुच्छेद या कानूनी अनुवाद दोनों पक्षों की भाषा में होना ज़रूरी होता है। अनुवाद से यह सुनिश्चित होता है कि कोई पक्ष भ्रम में न रहे। संयुक्त राष्ट्र में अनुवाद की भूमिका कैसे है? तो यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। हर भाषण, प्रस्ताव और दस्तावेज का अनुवाद होता है ताकि हर देश बराबरी से हिस्सा ले सके। अनुवाद यहाँ लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार बनता है। प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की मुलाकातें, तो इसमें अनुवाद कैसे महत्वपूर्ण है? तो जब भारत के प्रधानमंत्री जापान, रूस या चीन जाते हैं तो वे अपनी भाषा में बोलते हैं। वहाँ दुभाषिया उनके शब्दों को मेज़बान देश की भाषा में अनुदित करते हैं। इससे दोनों देशों के नेताओं के बीच भरोसा और स्पष्टता बनी रहती है। तो इस प्रकार राजनैतिक आदान प्रदान में अनुवाद संवाद का पुल बनता है, गलतफहमी से बचाता है, शांति, सहयोग और समझौतों को संभव बनाता है और अंततः वैश्विक संबंधों को मजबूत करता है। राजनीति में शब्दों का खेल होता है और अनुवादक वही खिलाड़ी है जो खेल को दोनों पक्षों के लिए बराबरी का बनाता है। इसके बाद है सभी भाषाओं का संपर्क स्थापित करने के लिए। तो दुनिया में हजारों भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी, फ्रेंच, चीनी, जापानी, स्पेनिश आदि आदि। हर भाषा अपने आप में एक संस्कृति, सोच और ज्ञान का खजाना होती है। लेकिन जब लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो उनके बीच संपर्क कैसे हो? यही काम करता है अनुवाद। अनुवाद वह सेतु या पुल है जो विभिन्न भाषाओं को जोड़ता है और संवाद को संभव बनाता है। अनुवाद का महत्व सभी भाषाओं के संपर्क में क्यों और कैसे है, तो देखते हैं। सबसे पहला है विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। तो हर भाषा में अलग अलग ज्ञान और अनुभव छिपा होता है। अनुवाद के जरिए वह ज्ञान दूसरों तक पहुंचता है। दूसरा है वैश्विक स्तर पर संचार संभव होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति, शिक्षा, मीडिया, इन सब के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद आवश्यक है। तीसरा है साहित्य, विज्ञान, तकनीक, सबका लाभ सबको होता है। यदि कोई खोज अंग्रेजी में होती है और उसका अनुवाद नहीं हो तो बाकी भाषाओं के लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके बाद है भाषाओं में समानता और आपसी समझ बढ़ती है। तो जब कोई एक भाषा में रची
चीज़ दूसरी भाषा में पहुंचती है तो भाषाओं के बीच निकटता बढ़ती है। उदाहरण उदाहरणों से समझें तो फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों के सबटाइटल और डबिंग, कोरियन ड्रामा, जापानी एनीमे, तुर्की सीरीज आदि आज भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। इसका कारण है इनका हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद यानी कि डबिंग या सबटाइटल। अनुवाद ने मनोरंजन को भी वैश्विक बना दिया है। हिंदी में अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद, तो जैसे शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज ऑरवेल जैसे लेखकों की रचनाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। इससे हिंदी भाषी पाठक अंग्रेजी साहित्य और संस्कृति को समझ पाए। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अनुवाद सभी भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने वाला माध्यम है। यह भाषाओं के बीच संपर्क बनाता है, ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करता है और दुनिया को एक वैश्विक समुदाय में बदलने में मदद करता है। अनुवाद नहीं होता तो हम एक दूसरे की भाषाओं के पीछे दीवारें खड़ी कर लेते, लेकिन अनुवाद ने वो दीवारें तोड़ दी और सेतु बना दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हमने अनुवाद का महत्व किन किन क्षेत्रों में है इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ अनुवाद और उसकी प्रविधि के प्रश्न पत्र की पहली इकाई यहाँ समाप्त होती है। अगली क्लास में हम इस प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई अनुवाद के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तपः।